हेलो दोस्तों, एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हो रहा है एचडीएफसी बैंक के साथ। और इस न्यूज के बाद दोनों ही स्टॉक्स ने बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है। यहां पर क्या हो रहा है, मर्जर में क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को समझते हैं। तो एचडीएफसी लिमिटेड, जो कि पेरेंट आप कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक का, वो मर्ज हो रहा है एचडीएफसी बैंक के साथ। और एचडीएफसी लिमिटेड की जब आप बात करते हैं तो वो होम लोन रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको देखता है। और एचडीएफसी बैंक तो चलिए बैंकिंग है, वहां पर आप सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है और अलग अलग पर्सनल लोन या फिर कॉर्पोरेट लोन वो सब ले सकते हैं। तो यहां पर जो मेन जो एचडीएफसी लिमिटेड का जो मेन बिजनेस था होम लोन का, जिसे मॉर्गेज का जो बिजनेस था, वो मर्ज हो रहा है। अब जो सब्सिडियरीज है एचडीएफसी लिमिटेड की दूसरी, वो अब एचडीएफसी बैंक की सब्सिडियरीज बन जाएंगी। अगली चीज यहां पर जो शेयर होल्डर्स है, चूंकि जो एचडीएफसी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स है, चूंकि ये मर्ज हो रहा है, तो अगर उनके पास 25 शेयर हैं एचडीएफसी लिमिटेड के, तो उनको 42 शेयर्स मिल जाएंगे एचडीएफसी बैंक के। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और जो भी ये होगा, ये रिकॉर्ड डेट के बाद होगा, तो ये सब डिटेल्स आ जाएंगे, हम आपके सामने पहुंचाते रहेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 25 शेयर अगर आपके एचडीएफसी लिमिटेड के हैं तो आपको 42 शेयर या 42 शेयर्स आपको मिल जाएंगे एचडीएफसी बैंक के। और ये जब ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगा तो एचडीएफसी बैंक पूरी तरीके से पब्लिक जो है, मतलब पूरे कोई एक प्रोमोटर ग्रुप जैसा नहीं रहेगा, पूरे पब्लिक शेयर होल्डर्स ही रहेंगे एचडीएफसी बैंक को जो ओन करेंगे। और एचडीएफसी लिमिटेड जो है और एग्जिस्टिंग जो भी एचडीएफसी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर है वो 41% ओन करेंगे, लेकिन वो भी फिर उसी में आ जाएंगे, पब्लिक में ही आ जाएंगे। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये तो सिर्फ बोर्ड ने कहा है, लेकिन अप्रूवल्स आने बाकी है। आरबीआई से, इरडा से, सेबी से अलग अलग तरीके से अप्रूवल्स आएंगे, स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल्स आएंगे। तो ये लगभग 12 से 18 महीने का ये प्रोसेस रहेगा, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब यहां पर क्या फायदा होगा एचडीएफसी बैंक को, तो देखिए 2009 फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखेंगे, लगभग 5,000 करोड़ की उनकी बुक जो थी वो थी होम लोन की बुक, या मैं कहूं मॉर्गेज में कहूंगा आपसे, मॉर्गेज की बुक, जो कि 2021 आते आते 70,000 करोड़ की हो गई। लगभग 24% के हिसाब से, कैगर के हिसाब से ये ग्रोथ हुई है। इनफैक्ट आप देखेंगे 2018 से 2021 3 साल में लगभग डबल हुई है बुक। मतलब बैंक के लिए कहीं ना कहीं जो मॉर्गेजेस है एक इंपॉर्टेंट बिजनेस बन के उभर रहा है। दूसरी, अगर कोई कस्टमर होम लोन लेता है तो वो कम से कम बैंक के साथ 15-20 सालों तक जुड़ा हुआ है। अगर कोई समझ लीजिए क्रेडिट कार्ड लेता है तो 30 दिन की उसकी पूरी एक रिवॉल्विंग पीरियड होती है। पर्सनल लोन 2 साल 3 साल, टू व्हीलर किसी ने लिया तो 1 साल के लिए, कार लोन किसी ने ली, जो ऑटो लोन किसी ने ली 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल वैसा। लेकिन होम लोन का कस्टमर 20 साल के साथ है, तो एक स्टिकी कस्टमर है। स्टिकी कस्टमर है तो उनको बहुत सारे क्रॉस सेल भी किए जा सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस बैंक के लिए है। उसके अलावा विन विन है, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए हाउसिंग एक सेक्टर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल ड्राइवर है। रेरा के आने के बाद बहुत सारा पॉजिटिव हो रहा है। जैसे मैंने कहा, क्रॉस सेल किया जा सकता है उनको। फिर एचडीएफसी बैंक अभी सेमी अर्बन रूरल एरिया में भी एग्रेसिव जा रही है, तो वहां पर भी एचडीएफसी लिमिटेड चूंकि अब मर्ज हो रहा है तो उनके जो प्रोडक्ट है जो मॉर्गेज का, तो वो भी जा सकते हैं। तो कंबाइंड जो बैलेंस शीट रहेगी 17 लाख करोड़, इनफैक्ट 17.8 लाख करोड़ की ये बैलेंस शीट रहेगी, जो कि बहुत बड़ी बैलेंस शीट है, जो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। अब देखिए एचडीएफसी बैंक का अगर आप देखेंगे टोटल एडवांसेस एडवांसेस देखेंगे 12.6 लाख करोड़ का है। और सिमिलरली एचडीएफसी लिमिटेड जो अभी पेरेंट है, 5.25 लाख करोड़ का इनके एडवांसेस है। तो दोनों दोनों के अगर आप देखेंगे एडवांसेस 17.8 लाख करोड़ हो जाएंगे। तो एचडीएफसी ये है एचडीएफसी बैंक की अभी की बुक, जहां पर 11% मॉर्गेजेस है। और मोस्ट मैक्सिमम जो मॉर्गेजेस हैं जो एचडीएफसी लिमिटेड से ही आ रहे हैं। तो ये जो मॉर्गेजेस हैं अभी जो कंबाइंड एंटिटी जो 17.7 लाख करोड़ की हो जाएगी, मॉर्गेजेस अब 33% हिस्सा हो जाएगा, 1/3। और हाउसिंग लोन चूंकि एक स्टेबल प्रोडक्ट है जहां पर बहुत कम चांसेस होते हैं डिफॉल्ट के, तो वो एक चीज रहती है, तो ये 33% हो जाएगा। बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर देखेंगे 26 से 19% हो जाएगा। रिटेल 28 से 21% हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली ये जो जितने भी एचडीएफसी लिमिटेड की जो लोन्स हैं, इस जो मॉर्गेज वाला जो पोर्शन है वहां पर जा रही है। मुझे उम्मीद आपको वैल्यू मिल रही होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब कितना टाइमलाइन यहां पर लग सकता है, अभी तो अप्रैल 4 को सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है।
अभी रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं, सेबी, आरबीआई, इरडा, कंपटीशन कमीशन, तो ये 4 महीने लग सकते हैं। फिर एनसीएलटी में फाइलिंग्स होंगी, अप्रूवल्स रहेंगे, वो भी 12 से 14 महीने लग सकते हैं। फिर फाइनल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और ये सब। तो ऐसा भी नहीं है कि अलॉटमेंट जो भी है शेयर्स आपको 1-2 महीने में ही आ जाएंगे, तो वैसा भी नहीं होने वाला है। तो ये और 1 महीना लगेगा। तो Q2 Q3 फाइनेंशियल ईयर 24, मतलब अभी फाइनेंशियल ईयर 23 अप्रैल 1 से शुरू हुआ है। तो अगला फाइनेंशियल ईयर मतलब आप Q2 मतलब जुलाई से लेकर आप दिसंबर 2023 आप ऐसा सोच सकते हैं। जो अभी मतलब समझ लीजिए अभी से लगभग 15-16 महीने के बाद ये सब चीजें और मतलब जो भी है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और बाकी सब चीजें हो जाएंगी, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो उसमें में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। बट फिलहाल ये एक न्यूज है जिसको बहुत ही पॉजिटिवली लिया है शेयर होल्डर्स ने, और दोनों के जो स्टॉक प्राइस हैं आपने देखा होगा किस हिसाब से पॉजिटिवली रिएक्ट किया है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड। आपके क्या व्यूज हैं इस मर्जर के बारे में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।